हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम वकालत की बात ना करके, एग्ज़ाम की बात ना करके, एक ऐसी बात करेंगे जो वकालत में, एग्ज़ाम में और ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। बात करते हैं सकारात्मक सोच की, अपने काम पर फोकस की। ठीक है, यदि हमारी सोच सकारात्मक है और यदि सकारात्मक सोच के साथ हम अपने काम पर फोकस करते हैं ना, तो फिर सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। हमारे पास हेल्थ भी अच्छी होगी, हमारे पास धन भी होगा, अच्छे रिश्ते भी होंगे, हमारे पास ज़िंदगी में एक अच्छी राह भी होगी। अब उसको कैसे मेंटेन करें? ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक कहानी बताती हूँ और कहानी से हम समझ पाएंगे कि हम कहाँ उलझ जाते हैं। अगर हम वहाँ नहीं उलझेंगे ना, तो यकीन मानो हमारे पास सारी चीज़ें होंगी। लेकिन गौर करना इस बात पर, मैक्सिमम लोग वहीं उलझे रहते हैं। ठीक है, वहीं 3-5 में हमारी ज़िंदगी पूरी हो जाती है। ठीक है, जैसे एक बार क्या हुआ, राजा जी ने अपने मंत्री से कहा, मुझे 5 बेवकूफ़ लोग चाहिए, आपके पास 24 घंटे हैं, जाओ और 5 बेवकूफ़ लोगों को पकड़ के लेके आओ। अब मंत्री जी वहाँ से जाते हैं और जैसे ही मंत्री जी जाते हैं तो एक आदमी को नीचे गिरा हुआ पाते हैं। ठीक है, वो आदमी नीचे गिरा हुआ और ऐसे ऐसे चल रहा है। तो उसे कहा कि भाई गिरे हुए क्यों हो? तो उस आदमी ने कहा कि मैं इतना बड़ा टुकड़ा लेने जा रहा हूँ दुकान पे, जो मेरी वाइफ ने मंगाया है। ठीक है, तो बोला हाथों को ऐसे क्यों कर रखा है? बोला कि अगर मैं खड़ा होऊंगा तो मेरे को हाथों का सहारा लेना पड़ेगा, और मैं हाथों का सहारा लूँगा तो जो मैंने इतना ऐसे साइज कर रखा है ना, ये साइज भूल जाऊंगा मैं। ठीक है, तो इसलिए मैं ऐसे ही चल रिगस रिगस के वहाँ पहुँच जाऊंगा। तो उसने सोचा कि एक बेवकूफ़ तो ये है। ठीक है, उस बेवकूफ़ को साथ ले लिया अपने। अब थोड़ी दूर गया तो एक आदमी गधे पर बैठा था और अपने सिर पर वजन रख रखा था। तो उससे कहा कि अरे भाई, आप ये सिर पर जो वजन रख रखा है वो गधे पर रख दो। तो उस आदमी ने कहा कि अरे मैं चाहता हूँ कि मेरा तो वजन इसने ले ही रखा है, ये मेरे सिर का वजन है, ये भी गधे को ढोना पड़ेगा। अब फिर मंत्री जी ने सोचा कि दूसरा बेवकूफ़ ये है, क्योंकि गधे पर तो दोनों ही वजन हो गए ना, और उस बेवकूफ़ को ये समझ में नहीं आ रहा। फिर तीसरी जगह गया चलते चलते, तो बहुत अंधेरा हो गया था। एक आदमी अंधेरे में ऐसे ही लग रहा कि क्या कर रहे हो भाई? तो कह रहे मेरी सोने की अंगूठी खो गई। तो उसने कहा कि अरे भाई, सोने की अंगूठी खो गई है तो अंधेरा हो गया है, अब कैसे मिलेगी? वो तो जब उजाला हो जाएगा या कुछ ऐसा लाइट की व्यवस्था करो तब मिलेगी ना। ठीक है, तब मंत्री जी ने कहा कि एक बेवकूफ़ ये है। ठीक है, अब उन तीनों को लेके वो दरबार में पहुंचा। अब राजा जी ने कहा, मंत्री जी, मैंने 5 बेवकूफ़ लाने के लिए कहा था, आप तो 3 लेके आए। तो मंत्री जी ने बड़े सम्मानपूर्वक कहा कि राजा जी, एक तो मैं बेवकूफ़ कि आपने कहा ढूंढ के लेके आओ, तो मैं बेवकूफ़ों की तरह ऐसे लोगों को ढूंढने निकल गया। और 5वें आप कि आपने काम भी भेजा तो वो भेजा, ठीक है, जिससे कोई फायदा नहीं है। तो हो गए 5। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है, कि हम सारा दिन हमारा दिमाग इधर उधर लगा के रखते हैं। ठीक है, साथी एडवोकेट ने क्या कहा होगा, साथी बच्चे के कितने नंबर आए होंगे, वो मेरे से कम पढ़ता था तो उसके ज़्यादा नंबर कैसे आ गए, उनकी कोई सिफारिश होगी, उनकी किस्मत काम कर गई है, चाचा जी के बच्चे ने क्या कहा, मतलब लाख चीज़ें। उसके बाद वो चाहे कुछ सोचते हो या ना सोचते हो हमारे बारे में, लेकिन हम क्या सोचते हैं वो हमारे बारे में ये सोच रहे होंगे, और उनको आपका ख्याल भी नहीं आया होगा, क्योंकि वो अपनी दुनिया में मस्त होंगे या अपनी दुनिया की समस्या ही होंगे। हम कितना सोचते हैं दूसरों के बारे में, नहीं सोच पाते ना, तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। इसीलिए ध्यान रहे कि सिर्फ काम पर फोकस करो करो, सकारात्मकता के साथ करो, जितना होता है उतना करो। ठीक है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी का रिजल्ट आया आज, ठीक है, आज आरजेएस का मेंस का रिजल्ट भी आया है। ठीक है, किसी का हो गया है, किसी का नहीं हुआ है। नहीं हुआ है वो 5 दिन डिप्रेशन में रहेगा कि मेरा क्यों नहीं हुआ है, मेरे साथी का हो गया है और मेरी नसीब खराब थी। अरे भाई, काहे
होना था हो जाता, आपने मेहनत की थी, उतना रिजल्ट आपके पास आ गया है। ठीक है, सॉरी, मेहनत कई बार हम ज़्यादा भी करते हैं, रिजल्ट फेवर का नहीं आता है, कोई बात नहीं, नहीं आया, ठीक है। लेकिन वो आज का दिन अपने आप को मेंटली इतना परेशान क्यों कर रहे हो कि कल आपकी हेल्थ पर इम्पैक्ट आएगा, और हेल्थ से आपके काम पर इम्पैक्ट आएगा, और काम पर इम्पैक्ट आएगा तो सब कुछ खराब हो जाएगा। इसीलिए जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, स्वीकार करो, आगे बढ़ो, रोज में जियो, प्रेजेंट में जियो, जितना होता है सेटिस्फाई होकर काम करो। बाय, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। जिनका आरजेएस में हो गया है उनके लिए भी, और जिनका नहीं हुआ है उसको नेक्स्ट चांस के लिए और अच्छे भविष्य के लिए, दोनों को। बाय, जय हिंद, जय भारत।